हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि अरावली हिल की कटिंग के लिए अलग अलग डेफिनेशन आ रहे हैं। जैसे बताए जा रहे हैं कि 100 मीटर से जो ऊंचे हैं वो अरावली हिल के अंतर्गत आएंगे, उनको नहीं काट के और बाकी जो नीचे हैं उनको जो है काट दिया जाएगा। और इससे देखा जा रहा है कि काफी सारे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, जैसे गुरुग्राम हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। अगर उसको काट दिए जाते हैं तो जो भी रेत है राजस्थान साइड से कहीं ना कहीं धूलकण जो है डायरेक्ट वहां पे आएंगे, और डायरेक्ट आने के बाद बाकी लोग जो है वहां पे उनको काफी ज्यादा दिक्कत होगा। अरावली हिल के बारे में एक और चीज जान रहता है, जो भी पानी है उसको सोखने का भी वो काम करती है डायरेक्ट इन द प्रोसेस ऑफ जो भी है वाटर का प्रोसेस, उसके द्वारा डायरेक्ट धरती के अंदर डालती है। ठीक है, और वहां से काफी सारे पानी जो है, एक बार सुखाड़ आई थी तो उनको भी वो कंट्रोल की थी। तो अरावली हिल अपने आप में काफी ज्यादा एडजस्टमेंट है और काफी ज्यादा बढ़िया है। तो इसको देखने के लिए हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे आर्टिकल है उसको देखते हैं, और आर्टिकल के साथ ही देखेंगे आखिर उसको कटिंग से क्या क्या दिक्कतें आएगी और वहां पे रहने वाले लोगों को उनको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा हरियाणा क्षेत्र, जैसे हरियाणा क्षेत्र में आते हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, मांडर, दक्षिण सोनीपत, और ये उत्तर प्रदेश का है। ये रहा अरावली पर्वत, ठीक है, ग्रेट ग्रीन वॉल जो दिल्ली के साइड पड़ता है। अगर अरावली पर्वत को काट दिए जाते हैं तो जो भी राजस्थान साइड से धुलकण होते हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली पास होंगे आपके दिल्ली के साइड में, गुरुग्राम और नोएडा, बाकी सारी जगह होते हैं, जिससे जो है वहां पे डस्ट पार्टिकल्स काफी ज्यादा हो जाएंगे। अभी नहीं फैल रहा है, जैसे उतना ज्यादा डस्ट नहीं है, उसके बाद भी देखा जाए तो दिल्ली के साइड में प्रदूषण का क्या हाल है आप सभी को मालूम है। अगर इसको कटिंग कर दी जाए, माइनिंग कर दी जाए, उसके बाद क्या हालात होगा ये सब हम सभी को मालूम है। बट इस पे अभी विवाद चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बोल रहा है 100 मीटर से कम ऊंची वाली पहाड़ियां जंगल से बाहर, ग्रेट ग्रीन वॉल, अरावली नहीं रही तो क्या रेगिस्तान बन जाएगी दिल्ली। क्या है पूरा विवाद, इसमें हम लोग देखेंगे। अरावली पर्वतमाला जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, खनन और अवैध निर्माण के कारण खतरे में है, और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसके कानून और बाकी सारी चीजों के बारे में भी बताई है यहाँ पे। बोल रहा है अरावली पर्वतमाला की कानूनी परिभाषा भी बदली गई, जो पहले से परिभाषा थी उस परिभाषा को भी बदल दिया गया। इसके साथ ही खनन और अवैध निर्माण और अरावली को खतरा है। दिल्ली एनसीआर में पानी की कमी भी इससे बढ़ सकती है। ठीक है, कभी कभी बेजुबान पर्वत बोलते हैं, पर्वतों के बोलने से दिल डोलते हैं। 1982 में आई फिल्म जॉनी आई लव यू में इस गाने के लिए आनंद बख्शी ने पंक्तियां लिखते हुए शायद यह नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये शब्द हकीकत बन जाएंगे। आज वही बेजुबान पर्वत अरावली की पहाड़ियों के रूप में बोल रहे हैं। और क्या होगी कि जब वहां पे पर्वतों की कटाई होगी तो कहीं ना कहीं वहां के जो जानवर होंगे वो दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा के साइड भी आएंगे। ठीक है, खनन और अवैध निर्माण अंधाधुंध विकास से अरावली को इतना जख्मी कर दिया है कि ये बेजुबान पर्वत सिर्फ बोल नहीं रहे बल्कि रो रहे हैं, चीख रहे हैं और इंसानियत से गुहार लगा रहे हैं, हमें बचा लो। हमारी लाइफ स्टाइल खत्म होने वाले हैं, सेव अरावली सेव फ्यूचर। अरावली नहीं तो पानी नहीं, रेगिस्तान रोको, अरावली बचाओ। ये केवल स्लोगन नहीं, ये आवाज है उन करोड़ों लोगों और सैकड़ों वन्य जीवों की जो पानी, हवा और हरियाली के लिए अरावली पर निर्भर है। ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली के नाम से चर्चित ये पर्वतमाला न केवल भारत की बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कानूनी परिभाषा बदल दी है। फैसले के अनुसार अब केवल 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा, यानी कि जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से जो है ऊपर होगी उन्हीं को अरावली पर्वत माना जाएगा। और इसमें एक रील भी वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है जिस व्यक्ति की हाइट 6 फुट से ज्यादा होगी उसी को जो है इंसान माना जाएगा, जिसका कम होगा उसको इंसान नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके परिभाषा जो है बदल दी गई है। इसका मतलब यह है कि पहले जो छोटी छोटी पहाड़ियां और जंगल इस श्रृंखला में आती थी उन्हें अब इससे शामिल नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जमीन के फैसले के लिए केवल ऊंचाई का पैमाना नहीं बल्कि रिकॉर्ड, अधिसूचना और वास्तविकता स्थिति देखी जाती है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विवाद नहीं है? अरावली को खतरा इस फैसले से नहीं बल्कि इससे इस्तेमाल
से है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक कानूनी स्पष्टता है। अब इसकी नैतिक जिम्मेदारी सरकारों के हवालों में है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस फैसले से राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को जमीन की व्याख्या करने में ताकत बढ़ गई। एक बार और इस फैसले से जिस क्षेत्र को पहले जंगल और जैसा माना जाता था उसे राजस्व भूमि तो हम गैर वन क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है। अब देखने ये होगा कि राजस्व सरकारों के रिकॉर्ड तय करने के पैमाने क्या होंगे और पर्यावरण मंजूरी कितनी सख्त होगी। क्या है कि अरावली पर्वत की बात करें तो हर एक व्यक्ति तो वहां पे जा नहीं सकता, हर एक व्यक्ति अनशन कर नहीं सकता। तो इसको करने का अभी ट्विटर पे ट्रेंड भी चल रहा है, सेव अरावली हिल। आप ऐसा कर सकते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके। अब सुप्रीम कोर्ट क्या उस पर आदेश देता है ये तो हम लोग आगे देखेंगे। अभी बस देखेंगे इसके कटने के कारण क्या क्या दिक्कत होती है। अरावली श्रृंखला पर्वत भारत में कहां कहां फैली है? तो अरावली पर्वत पश्चिमी भारत की एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। गुजरात के कच्छ से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से गुजरती है। दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व तक इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। इतिहास की दृष्टि से पर्वतमाला 2 अरब वर्षों से भी अधिक पुरानी है और आज भी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण लाइफ लाइन का काम करती है। जो भी थोड़ा सा इस शहर के अंदर ठंडक मिलता है कहीं ना कहीं ये अरावली पर्वत से ही मिलता है। ठीक है। अरावली पर्वत में वन्य जीव भी पाए जाते हैं। भाई कोई भी जंगल हो वहां पे तो वन्य जीव पाए ही जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग अरावली पर्वतमाला अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जानी जाती है। इसमें अलग अलग प्रकार के पौधे और वन्य जीव रहते हैं। इनमें भेड़िए, बंगाल लोमड़ी, कैराकल, धारीदार लकड़बग्गा, सियार सहित कई लुप्त प्राय प्रजातियां रहती है जो एक्सटेंशन के कगार पे, एक्सटेंशन उसे बोलते हैं जो विलुप्त के कगार पे होती है, जिसको क्या किया था कैद करके, जैसे अभी हमारे योगी आदित्यनाथ जी दूसरे कंट्री से बाघ चीता को लाके अपना जो उनका जू है उसमें रख रहे हैं। प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं बल्कि भूजल संरक्षण, हवा को साफ रखने और स्थानीय जलवायु संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिल्ली एनसीआर के लिए अरावली क्यों जरूरी है? तो दरअसल अरावली भूजल रिचार्ज की तरह काम करता है। भूजल स्तर बनाए रखने, बारिश का पानी जमा करने में इस पर्वतमाला की बड़ी भूमिका है। एक रिसर्च के मुताबिक अरावली हर साल लगभग 20 लाख लीटर प्रति हेक्टेयर भूजल रिचार्ज करने में योगदान। इसके अलावा पश्चिम भारत में पर्यावरणीय ढाल का कार्य करती है। यह एक जरूरी जल ग्रहण क्षेत्र भी है जो थार रेगिस्तान सहित पश्चिमी भारत के एक बड़े हिस्से को पानी की आपूर्ति करता है। सबसे बड़ी बात, भारत सरकार द्वारा इसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में भी मान्यता दी जा चुकी है। इस पूरे क्षेत्र में लुप्त प्राय प्रजातियां होने के कारण यहाँ का पानी भी मीठा है और इन वन जीवों की वजह से उपजा हुआ है। ये देख सकते हैं अरावली। ठीक है। इसी को बताया जा रहा है कि जो है क्या है, 100 मीटर से जो है 100 मीटर से जो ऊंचा है उसी को बस पर्वत माना जाएगा, बाकी को नहीं माना जाएगा। जैसे जो 100 मीटर होंगे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, जो 100 मीटर होंगे, ठीक है, उनको जो है नहीं काटना है। ठीक है। और बाकी जो 100 मीटर से नीचे है, ठीक है, सपोज दैट 99 हो गए तो उनको जो है क्या करेंगे लोग, कटिंग कर देंगे। जो 99 हो, यहाँ पे कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है। अरावली हरियाणा और दिल्ली के लिए प्राकृतिक ढाल की तरह खड़ी है। राजस्थान के थार रेगिस्तान को राजधानी दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकती है। अब जो भी थार रेगिस्तान है वहां से काफी सारे जो सैंड होते हैं, वो सैंड जब हवा के माध्यम से दिल्ली, एनसीआर, गुरुग्राम इन सारे जगहों पे आते हैं तो उनको रोकने का काम भी ये करते हैं। अगर अरावली खत्म हो जाती है तो भूजल तेजी से घटेगा और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में पानी की कमी बढ़ जाएगी। कुएं, तालाब और नदियां जल्दी सूखने लगेंगे। सिर्फ पानी ही नहीं, अरावली दिल्ली एनसीआर का डस्ट बैरियर और प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम भी है। इसके बिना वायु प्रदूषण, गर्मी बढ़ जाएगी और ओवन हीट आइलैंड इनफैक्ट तेज हो जाएगा, जिनसे गर्मियां और दिल्ली वासी के लिए अत्यंत और असहनीय